नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी के टॉपर रहे हिंदी मीडियम सुनील कुमार धनवंता की क्लास नोट्स के साथ हैं। ये हिस्ट्री का नोट्स है उनका, और ये उन्होंने खुद से बनाया था, और किस तरह से क्या टेक्निक होनी चाहिए यूपीएससी में अपने नोट्स बनाने की, वो हम यहाँ पर जानेंगे, देखेंगे बिल्कुल लाइव। और किस तरह से, कितने सुंदर तरीके से, कितना टू द पॉइंट नोट्स होता है। अगर ये टू द पॉइंट नोट्स जो है वो आपने बनाने की स्किल आप में आ गई, तो ये मानकर चलिए आपका जो आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है, आंसर राइटिंग की जो स्किल है आपकी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगी। ये टॉपर्स हैं आपकी यूपीएससी में, इनकी 18वीं रैंक आई थी। और इसके बाद हिंदी मीडियम की टॉपर रही श्रुति शर्मा की कॉपी को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश मीडियम की टॉपर रही श्रुति शर्मा की रैंक 1 थी, उनकी कॉपी को देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम के टॉपर रहे सुनील कुमार धनवंता की कॉपी देखते हैं। देखिए, इन्होंने शुरुआत की है जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य से। ये नोट्स दिखाने का ये मतलब है कि आपको इसी टाइप के नोट्स बनाने चाहिए। आपको वो लंबे लंबे पैराग्राफ में कोई, आप ये मत समझिए कि अगर आप कहीं से नोट्स बना रहे हैं तो वो किताब बन जाए, बुक बन जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने क्या किया, महाजनपद लिखा। महाजनपद काल में क्या क्या स्रोत थे, 16 महाजनपद कौन कौन थे, सारे नाम लिख दिए। फिर मगध साम्राज्य से शुरू किया कि मगध का परिचय देते हुए मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, कितने प्रमुख राजवंश थे। देखिए, हर्यक वंश, आपका शिशुनाग वंश, नंद वंश, घनानंद वंश। तो ये सारा क्या है, इन्होंने मगध का उत्कर्ष हुआ, और मगध का जो परिणाम था, मगध का उत्कर्ष से लेकर कैसे तख्ता पलट हुआ, ये सारी चीजें इन्होंने क्या की हैं, यहाँ पर मेंशन की हैं। तो कहने का मतलब, अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरह से टू द पॉइंट्स इन्होंने नोट्स बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, श्रेणी व्यवस्था का मूल्यांकन किस तरह से मगध में था, भौतिक जीवन कैसे कैसे था, ये 2 पॉइंटर में लिखा इन्होंने, एकदम फैक्ट। इस तरह के नोट्स बनने चाहिए। सामाजिक वर्गीकरण क्या था उस समय का, बुद्ध कालीन 10 गणतंत्र क्या क्या थे, ठीक है। ये जो आपके नोट्स हैं, ये मूल्यांकन क्या है, ईरानी आक्रमण कैसे हुआ, ईरानी आक्रमण की पृष्ठभूमि कैसे कैसे बनी, सिकंदर का आक्रमण, फिर भारत का ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या था, ठीक है। ये जो नोट्स है, अभी मैं आगे आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा मूव करता हूं। फिर आपका मौर्य काल, इन्होंने देखे किसने तरीके से, कितने सुंदर तरीके से मौर्य काल। फिर कालगत विशेषताएं क्या थी, विस्तृत साम्राज्य, सुसंगठित शासन व्यवस्था थी, उद्भव, पतन तथा विस्तार, ठीक है। फिर जितने शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक का कार्यकाल था। ये जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में यहाँ पे ब्रीफ में अपने नोट्स में इन्होंने क्या किया है, लिखा है। फिर किस तरह से विस्तार, प्रमुख शासन क्या क्या थे, फिर पतन के क्या कारण थे, किसके, मौर्य काल के। फिर मौर्य काल के आपके को जानने का स्रोत क्या क्या है, पूछ लेता है यूपीएससी। तो इस तरह के नोट्स आपके भी बनने चाहिए, ठीक है। इस तरह के नोट्स क्या होने चाहिए, आपके भी होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, नगर प्रशासक, जो नगर प्रशासन था उसमें सैन्य प्रशासन कैसे काम करता था, सेना का विभाजन कैसे कैसे होता था, न्यायिक प्रशासन क्या था, पुलिस प्रशासन क्या था, ये सारी चीजें देखिए। आर्थिक जीवन कैसे कटता था आपका मौर्य काल में, कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधे किस तरह से थे, व्यापार वाणिज्य कैसे था, आयात निर्यात कैसे होता था। कहने का मतलब है कि टू द पॉइंट नोट्स है, और इस नोट्स में सारी चीजें क्या है, एक ये मानिए कि 25 से 30 पन्नों में पूरी हिस्ट्री समाहित है इसमें, ठीक है। तो ये कब हो पाएगा, जब ये देखिए, ये टॉपर लोग हैं, ऐसे इनके नोट्स होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, इनके नोट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, सामाजिक जीवन कैसे वहां का था, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये कुछ फैक्ट लिखते हुए यहां पर, फिर धार्मिक जीवन कैसे था, किस तरह से था, यहां पर मेंशन है, ठीक है। अशोक के धर्म प्रसार के जो प्रयास थे, मतलब कहने का है टू द पॉइंट। अगर आपने टू द पॉइंट, कला व स्थापत्य कैसे था मौर्य काल में, ठीक है। फिर अशोक के अभिलेख वगैरह, कहने का मतलब है टू द पॉइंट आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, ये समाप्त होकर फिर क्या शुरू हो जाता है, सुंग वंश वगैरह के बारे में। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ आपका इस तरह से कुछ टॉपर्स के नोट्स होते हैं, ठीक है। टॉपर्स के क्या होते हैं, नोट्स होते हैं।
इस तरह से लिखने का प्रयास करें, इस तरह के टू द पॉइंट में लिखने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आगे इसको मूव कर रहा हूं, ठीक है। विदेशी शासक किस तरह से, अब ये कॉपी दिखाने का मतलब ये है, जो टॉपर्स के नोट्स दिखाने का मतलब ये है कि आप क्या करें कि आप ऐसा ना हो कि आप एक कोई नई बुक लिख रहे हो अपने हाथ से, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक किताब लिख दें अलग से। आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री कहीं आर एस शर्मा पढ़ रहे हैं, तो कहीं दूसरी आर एस शर्मा ना आप यहाँ पर लिख दें। तो इससे बचना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, आपको बचना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये मैप वगैरह का आप प्रयोग करते रहें यहाँ पर। और ये क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, ये आंसर राइटिंग की प्रक्रिया ही है। आप जो नोट्स अपने बनाते हैं, ये कई लोग कहते हैं आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है, मेरी जो पेन है, मेरा कलम है, वो चल नहीं रहा है। तो वो कैसे चलेगा जब आपने अपने नोट्स बनाए ही नहीं हैं, किसी दूसरे के नोट्स के भरोसे हैं आप, और दूसरे की भाषाओं में आप नोट्स पढ़ें। आपका जो नोट्स है वो आपकी अपनी भाषा में होना चाहिए, आपके खुद के उस पर जो नोट्स हैं उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। संगम काल का परिचय देते हुए देखिए, आप देख सकते हैं ये संगम काल का परिचय देते हुए किस तरह से नोट्स बनाया। और ये कुछ इस प्रकार से नोट्स बनाए गए हैं। मैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये सारे नोट्स किस तरह से आप देख सकते हैं। फिर गुप्त साम्राज्य का, समुद्रगुप्त का शासन, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से कुछ नोट्स बनाएं, ठीक है। वो पैराग्राफ में लिखने की आदत छोड़ दें, और पैराग्राफ में अगर आप लिखेंगे तो आप यूपीएससी में जो आंसर लिखते हैं आप वो भी नहीं लिख पाएंगे। आपके नोट्स वैसे ठीक वैसे ही होने चाहिए जैसे आप आंसर राइटिंग करते हो, ठीक है। आंसर राइटिंग अलग है, अपने नोट्स आपके अलग हैं। नोट्स वो आपको सिखाता है, स्किल आप में वो कला सिखा देता है नोट्स बनाने की, कि आंसर कैसे लिखना है आपको, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपके क्या होने चाहिए, ओवरऑल नोट्स होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मुद्रा क्या थी, उद्योग एवं व्यापार क्या था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। मतलब कहने का है किसी भी काल के बारे में पढ़ें, उसके काल में क्या व्यापार था, क्या सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, और आपकी कला एवं संस्कृति की स्थिति क्या थी, क्या क्या शैलियां थी, ठीक है। वो सारा आपको क्या करना है, देख सकते हैं आप, वो सारा आपको अपने नोट्स में यहां पर डालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कुछ आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मूव करता हूं हिंदी से इंग्लिश मीडियम की नोट्स की ओर। जो इंग्लिश मीडियम की टॉपर श्रुति शर्मा रही हैं, रैंक 1, उन्होंने अपनी नोट्स कैसे लिखी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। श्रुति शर्मा जो रैंक 1 थी यूपीएससी में, उनके नोट्स के साथ आ गए हैं, ठीक है। और देखिए, ये उनका ये नोट्स है, इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, प्राइवेट, पब्लिक एंड पॉलिटिकल मोरालिटी का एक आर्टिकल था, वो अपने नोट्स में यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने पेस्ट किया है, चिपकाया हुआ है, ठीक है। और इनका जो नोट्स है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, ये खुद के शॉर्ट्स नोट्स जो है वो टॉपर क्या करते हैं, बनाते हैं। गांधी जी, रेलेवेंस क्या था, मतलब ये इनके नोट्स को दिखाने का अभी आपको बाद में अगली फर्दर वीडियो में ये डिस्कस करूंगा मैं, कि ये नोट्स आप अपने हाथों से कैसे बनाएं। लेकिन ये नोट्स दिखाने का ये मकसद है कि जो आपके नोट्स हैं वो इस तरह से ही टू द पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, ये थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये क्या है, गांधी जी के बारे में, गांधी जी का जो रिलीजन थॉट था वो यहाँ पर इन्होंने अपना लिखा है। और मतलब कहने का मतलब है, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स आपके क्या होने चाहिए, आपके नोट्स क्या होने चाहिए, टू द पॉइंट। लेकिन टू द पॉइंट वो नोट्स कैसे होंगे, बात को समझिएगा। जैसे गांधी के बारे में आप नोट्स बना रहे हैं, तो गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है, उनकी विचारधारा क्या थी, वो क्या सोसाइटी के बारे में क्या परसेप्शन रखते थे। तो या फिर आप मान लेते हैं कि आप महिलाओं पर नोट्स बना रहे हैं, या फिर आप क्राइम पर नोट्स बना रहे हैं, चाइल्ड क्राइम पर, बच्चों पर हो रहे अत्याचारों पर नोट्स बना रहे हैं, तो वो एकदम टू द पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आप लंबे में लगातार पैराग्राफ में आप नोट्स बनाते चले आएँ। मैं बार बार टॉपर्स कॉपी भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो टॉपर्स कॉपी में भी यही बताता हूँ
टॉपर्स जो कॉपी होती है वो तो यूपीएससी में आप अपने आंसर लिखते हो, लेकिन यहाँ पर नोट्स मेकिंग की प्रोसेस जो है वो क्या प्रोसेस है, वो 200-250 शब्दों का प्रोसेस नहीं है कि 200 शब्दों में आपको किसी आंसर को कंप्लीट करना है। ये तो लंबा प्रोसेस है। आपके नोट्स वो तो पूरा हिस्ट्री का नोट्स आपको बनाना पड़ता है, फिर ज्योग्राफी का, मतलब हर सब्जेक्ट का आपको अपने नोट्स बनाने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नोट्स भी क्या होने चाहिए, उसी तरीके से टू द पॉइंट होने चाहिए, जैसे आपका क्या है, आपका जो आंसर राइटिंग का प्रोसेस होता है, जो आंसर राइटिंग स्किल होती है, वो इस प्रकार से आपका क्या होनी चाहिए, यही प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। अब सबसे दिलचस्प बात यह मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट ये देख रहे हैं, कि जो श्रुति शर्मा थी उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट जो दिया था वो हिंदी मीडियम से दिया था। ये रैंक 1 है श्रुति शर्मा, रैंक 1 है श्रुति शर्मा। और श्रुति शर्मा ने अपना जो पहला अटेम्प्ट वो गलती से हिंदी मीडियम में दे दिया था। कैसे? जैसे फॉर्म भरते वक्त यूपीएससी का उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने गलती से अपना मीडियम हिंदी चूज कर लिया था, जबकि उनका मीडियम सही में इंग्लिश था। तो पहला जो प्रीलिम्स तो वो पास कर गई थी, लेकिन मेंस में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी मीडियम से एग्जाम दिया था, गलती से फॉर्म में भर दिया, तो अब देना ही देना पड़ेगा हिंदी, अब तो वो कमीशन आपकी सुनने नहीं आएगा। तो दोबारा जब इन्होंने दिया तो इंग्लिश से जो एग्जाम दिया उसके बाद रैंक 1 इन्होंने यहां पर सिक्योर किया। तो ये श्रुति शर्मा की एथिक्स की कॉपी है। किसकी कॉपी है? कॉपी कह रहा हूं मैं, ये नोट्स हैं उनके। क्या है? नोट्स हैं। अब गांधी जी के कुछ कोट्स हैं, गांधी जी ने जो फेमस कोट्स बोले हैं वो भी इन्होंने क्या किया है, नोट्स किया है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे एथिक्स पेपर 4 आप पढ़ेंगे तो जो फेमस आपके देश के थिंकर्स जो हैं मान लेते हैं, या फॉरेनर जो हैं, उनके बारे में भी आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उसी क्रम में उन्होंने यहाँ पर अपना क्या है, नोट्स बनाया है। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ज़्यादा बोल करना, इसको स्क्रॉल करता हूँ। देखिए करंट के टॉपिक को भी यहाँ पर इन्होंने ऐड ऑन किया है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से इनके नोट्स हैं। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से उनके नोट्स हैं। अब देखिए बहुत सी चीज़ों पर इन्होंने, यमुना किनारे घाट बनाने पर प्रतिबंध, छठ पूजा, लोगों के धार्मिक विश्वास मान्यताएं। तो ये कहने का मतलब है, यहाँ पर कहने का मतलब आपका ये है कि आप जब नोट्स बनाएं उसमें करंट के टॉपिक को भी डील करते चलें, मेंशन करते चलें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लेते हैं कोई फैसला दिया, ठीक है, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की बात आ गई, यहाँ पे इन्होंने लिखा। तो मतलब कहने का मतलब आपके नोट्स में करंट के टॉपिक भी अपडेटेड होने चाहिए और फैक्ट भी वहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ है इनका, जो ये पीडीएफ है वो काफ़ी लंबा है। ठीक है। एथिक्स का ये पूरा पीडीएफ है। और ये देखिए एस्से का यहीं पर इन्होंने किया है। ठीक है। कोटेशन सारी यूज़ की हैं। ठीक है। क्या क्या ये सारे डेटा हैं। तो कहने का मतलब आपके जो अपने नोट्स हैं वो बेशक पढ़ने में ना आए। कहने का मतलब रूल क्या है, रूल 1 क्या आपके नोट्स बनाने में, कि आपका अपना जो नोट्स है वो बेशक अगला कोई पढ़ ना पाए, लेकिन आपके समझ में अगर वो नोट्स आ रहा है तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। कहने का मतलब आप किसी को दिखाने के लिए नोट्स मत बनाएं, आप अपने लिए नोट्स बनाएं। किसके लिए? अपने लिए नोट्स बनाएं। और जब आप अपने लिए नोट्स बनाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आप पर क्या होगी, वो पूरी कमांड होगी उस नोट्स पर आपकी। ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से आप कुछ नोट्स बनाएं। और ये जो श्रुति शर्मा की ये जो नोट्स हैं, ये भी क्या होगा, आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ये जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं यहाँ पर डलवा दूंगा। और इसी के साथ साथ जो आपके सुनील कुमार धनवंता की कॉपी है, उनकी नोट्स हैं, उनको भी यहाँ पर क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी नोट्स आपको वहाँ पर मिलेगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में शुभम मिश्रा वाले इस चैनल पर मैं लेकर आऊँगा आपको कि आंसर राइटिंग और नोट्स मैं लिख कर बताऊँगा, इस तरह से नोट्स बनने चाहिए। टॉपिक लूँगा मैं, टॉपिक के बाद आपको दिखाऊँगा इस तरह से नोट्स लिखने चाहिए, बनाने चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर आंसर राइटिंग पर भी डिस्कस करूँगा, कोई क्वेश्चन ले लूँगा, क्वेश्चन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, वहाँ पर आपको एक आंसर लिखकर दिखाऊँगा कि इसका इस तरह से आंसर लिखा जाना चाहिए। मतलब इस तरह की स्किल इस पॉइंट पर फॉर्मेट होना चाहिए आपके आंसर का। ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर करते रहें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।